हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम आपको द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और उस दिन हमने आपको बताया था कि जब वो अब स्कूल फिनिश करके जब वो दोनों अपनी प्रेयर फिनिश करती थी और वो जो खुशवंत सिंह जी जो थे अपना स्कूल फिनिश करते थे, तो दोपहर के टाइम में वो जो थे वहाँ से जब चलते थे तो कुत्तों को वो क्या करते थे, जो उनकी चपातीस वगैरह बची रहती थी वो उनको जो लेकर आती थी वो घर से कुत्तों के लिए उनको डालती थी और इस तरह से कुत्ते उनको फॉलो करते थे। तो नाउ अब आज हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी। जब मेरे पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, और उन्होंने हमें भेज दिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब वो जो था हमारी फ्रेंडशिप का जो था एकदम से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यानी कि वो एक टर्निंग कहते हैं, मोड़ बिंदु या इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम जो थे एक ही रूम को शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अब जो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकी, क्योंकि ही यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। क्योंकि वो जो था स्कूल जो थे, फिर जब वो सिटी में आ गए खुशवंत सिंह जी, तो वो मोटर बस में स्कूल जाने लगे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। शी देयर वर नो डॉग। अब सिटी में तो कोई डॉग व कुत्ते उन्हें दिखे ही नहीं, गांव में तो बहुत मिलते थे उनको। तो इस तरह से वहाँ पे कोई कुत्ते नहीं होते थे गलियों में, और वो जो क्या करती थी, उन्हें स्पैरोज मिल जाती थी, कुछ चिड़ियाँ दिखती थी तो उनकी जो उनके आंगन में आ जाती थी, तो वो उनको वो चारा खिलाती थी, रोटी वगैरह खिलाती थी, जो उनके सिटी हाउस में जो उनका कोर्टयार्ड था। एज द ईयर रोल्ड, अब क्या होता है कि एज द ईयर रोल्ड, रोल्ड का क्या मतलब बच्चों? रोल्ड मीन्स होता है यानी कि पास्ट बाय, यानी कि जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया, टाइम समय बीतता गया। रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक अप मी, कुछ दिन तक तो उन्होंने मुझे लगातार जगाया। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे रेडी भी किया। वेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि तुम्हारे टीचर ने आज तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। अब मैंने उन्हें थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स बताए एंड उन्होंने साइंस और कुछ लर्निंग के बारे में उन्हें बताया। एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? आपने पढ़ा होगा कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी मीन्स, आपने 9th-10th क्या आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो होता है, लॉ रिलेटेड टू द ग्रेविटी ऑफ द, ये होता है ना, तो इसी ये उन्होंने चैप्टर में पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह जो आते हैं, आप आई होप आप अच्छे से जानते होंगे, साइंस स्टूडेंट जो होंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी आप अच्छे से जानते होंगे। ये एक जो थे यूनानी एंड बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज। कि इनका है ना कि कोई चीज़ पानी में तैरती रहती है, तो द वर्ड बीइंग राउंड, इस तरह से एक्सेट्रा उन्होंने बताया। दिस मेड हर हैप्पी। अब ये सब सुन के जो उसकी जो दादी थी उनकी, वो क्या बड़ी अनहैप्पी सी, ना खुश सी हुई, क्योंकि वो तो वहाँ पे प्रेयर गाती थी, बच्चे भी वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स गाते थे एंड प्रेयर वगैरह जो थे उनको सिखाते थे। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। अब उन्हें थोड़ा सा अनहैप्पी इसलिए फील हुआ क्योंकि वो उसको उसके लेसन पढ़ाने में कुछ हेल्प नहीं कर पाई। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो कि उन्हें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते थे। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड
स्क्रिप्चर्स। अब क्या होता है कि वो थोड़ी सी क्या थी, डिस्ट्रेस थी। क्यों डिस्ट्रेस थी, क्यों शी बिकेम सैड? क्योंकि डिस्ट्रेस मीन्स सैड होना इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी भगवान के बारे में या फिर स्क्रिप्चर्स के बारे में, होली बुक्स के बारे में कुछ भी नहीं वहाँ पे बताया जाता। स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक्स, पहले भी मैंने आपको बताया। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। अब एक दिन उन्होंने बताया कि हमें जो है एक म्यूजिक का लेसन जो है वो बताया गया है। अब शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और बड़ी परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। अब उनके लिए तो जो था म्यूजिक जो था थोड़ा सा ही क्या था, बड़ा ही इंडिसेंट था। इंडिसेंट मीन्स यानी कि जैसे आप कहते हैं कि अश्लील, पिक्चरेस्क्यू इसका मीनिंग। ल्यूड मतलब इंडिसेंट या पिक्चरेस्क्यू। ओके, तो वो कहती थी कि नहीं, ये तो इसका संबंध तो ये जो तुम जो सीख रहे हो म्यूजिक, ये तो डायरेक्ट रिलेटेड जो है बड़ा ही अश्लील वो है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद तो वो फिर रेयरली बात कर, जब ये सब उन्होंने पता चला साइंस पढ़ते हैं, म्यूजिक में ये पढ़ाया जाता है, तो फिर वो रेयरली उनसे बात करने लगी, कभी कभी। रेयरली मीन्स नॉट डेली बट कभी कभी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तब मुझे अपना रूम मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब क्या हुआ, जब वो यूनिवर्सिटी में गया तो उसको अपना रूम मिला, और इस तरह से जो उनकी फ्रेंडशिप का जो कॉमन रूम लिंक था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, वो क्या होगी, स्नैप्ड हो गई। स्नैप्ड मीन्स क्या होता है, स्नैप मीन्स होता है ब्रोकन होना, टूट जाना। उनकी दोनों की दादी पुत्रों की फ्रेंडशिप टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन। अब जो था, उनकी जो दादी थी, उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है बच्चों, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है लॉनलीनेस, यानी कि एकांतवास, सोलोनेस। उन्होंने एकांतवास या लोनलीनेस को यूज कर लिया विथ रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब अपने आप में ये एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृत मान लिया कि अब वो एकांतवास में ही रहेंगी। द शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनी मोर। वो मुश्किल से ही जो थी, शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक एनी वन। वो मुश्किल से ही जो थी अपने जो चरखा था उसको छोड़ती थी, और मतलब किसी से मतलब कम ही बात किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। अब सनराइज से लेके यानी कि सूर्य उदय से लेके एंटिल सनसेट तक, शी सेट बाई हर स्पिनिंग एंड सेटिंग। वो सारे दिन उस पर सुबह से लेके मतलब इवनिंग तक उस चरखे पे बैठी रहती, स्पिनिंग करती रहती, चरखा काटती रहती, और रिसाइटिंग प्रेयर, वो प्रेयर गाती रहती। रिसाइटिंग मतलब ये था मुंह से जवानी गाने गाती रहती वो भगवान के। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो। मगर सिर्फ क्या था कि वो दोपहर में ही जो थी, इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स, वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती थी, यानी कि शी टुक रेस्ट फॉर ए वाइल। और किस लिए, क्योंकि वो जो थी, जो उनके कोर्टयार्ड में जो स्पैरो आया करती थी, उनको वो फीड कराती थी, उनको वो चारा देती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into late। अब मतलब क्या करती थी, सॉरी, कि वो जो थी बरांडे में बैठकर, 1 मिनट बच्चों, while थोड़ा सा गले में खराश हो गई थी। while she sat in the veranda, जब वो बरांडे में बैठती, breaking the bread into little bits, तो वो क्या करती थी
कि ब्रेड के पीसेस को, रोटी के पीसेस को थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी, और फिर देन 100 of little bird collect around her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब फिर वो क्या करती थी कि उनके छोटे छोटे पीस बनाकर, स्मॉल पीसेस, बिट्स होते हैं स्मॉल पीसेस, और फिर उनको जो थी वो, ये आपको मैं बता दूं, वेरिटेबल का मतलब होता है रियल, एंड बेडलैम का मतलब होता है शोर शराबा यहाँ पर। तो क्या है, क्या हुआ इसका मतलब कि जब वो 100 of pieces उनके बना लेती तो लिटिल बर्ड्स जो थी वो इकट्ठी हो जाती इनके चारों तरफ, और क्या बिल्कुल एकदम से शोर शराबा करके, चिपिंग करके वहाँ पे उनके चारों तरफ वो इकट्ठी हो जाती थी। किस लिए? उनके रोटी के टुकड़े लेने के लिए। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स। कुछ क्या होती आती, अनपर्च होता है ऑन हर लेग। पर्च का मतलब होता है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे जो ये बर्ड्स होती हैं उनमें एक वेब होता है, उनके कहना चाहिए जो पैर होते हैं, तो एक पंजे होते हैं, उसमें एक वेब होता है। तो वो क्या करती हैं, अपनी जो पंजों की जो उंगलियां होती हैं उनको ऐसे जब पर्च करती हैं, उसको किसी चीज़ को पकड़ती हैं, दैट द मीनिंग ऑफ पर्च। पर्च मतलब वो उस पर सेट बैठ जाती थी उनके लेग्स पर। अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ उनके शोल्डर पर, कंधे पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो हंस मुस्कुराती, बट नेवर शूट दैम अवे। अब वो क्या करती थी, वो जो थी वो मुस्कुराती, मगर कभी भी उनको वो शूट का मतलब होता है भगाना, उनको भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इस तरह से वो रोजाना आधा एक घंटा जो थी, आधा घंटा उनके लिए वो डेली का दिया करती थी। और उन्हें ये यूज टू बी द हैप्पीएस्ट आवर, ये उनका एक हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता था, मतलब खुशी के का आधा घंटा होता था उनके साथ, उन चिड़ियों के साथ में टाइम स्पेंड करना। When I decided to go abroad for further studies, यानी कि जब मैंने फर्दर स्टडी के लिए जो था अब्रॉड जाने का डिसाइड किया, बाहर विदेश जाने का डिसाइड किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। और तो मैं जो था बिल्कुल श्योर था मैं कि जो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, मेरे बिना अपसेट रहने लग जाएंगे। आई वुड बी always for 5 years at and at her age one could never tell। मतलब आई वुड बी अवे फ्रॉम 5 ईयर। अब मुझे क्या करना था कि जब मुझे अब्रॉड जाना पड़ रहा था तो आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मुझे उनसे 5 साल के लिए अलग रहना पड़ रहा था। एट हर एज वन कुड नेवर टेल। अब उनकी जो एज ऐसी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था उनकी उम्र के बारे में, बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड। बट माई ग्रैंड मदर कुड सी दरकोड। मगर मेरी जो ग्रैंड मदर को कोई भी ऐसा उन्होंने गिला शिकवा उनके चेहरे पर नहीं था, कोई सैडनेस उनके चेहरे पर नहीं नजर आ रही थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ना ही सेंटिमेंटल थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। और वो क्या हुआ कि वो जब वो जाने लगे तो वो उनको रेलवे स्टेशन पर उनको सी ऑफ करने भी आई। बट शी डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना तो वो कुछ बोली और ना ही उन्होंने कोई इमोशन शो किए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो वो लिप्स थे वो प्रेयर बोलते रहे, मूव करते रहे, धीरे धीरे प्रेयर बोलते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था बिल्कुल वो प्रेयर में खोई हुई थी। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स थी वो बिजी थी उसकी मनके की माला को जपने के लिए। साइलेंटली शी आस्क्ड माई शी किस्ड माई फॉरहेड। अब उन्होंने धीरे से मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब क्या था
कि जब उन्होंने क्या कहते हैं, 1 मिनट, जब उन्होंने मेरे माथे को चूमा, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने उन्हें छोड़ा, तो क्या था, आई चेरिस, चेरिस का क्या मतलब होता है, वो उनकी मतलब बड़ा ही प्यारा था, कदर करता था उनकी, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्प्रिंट, अब उसने द मोइस्ट इम्प्रिंट, मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल गई हूँ, इट इज नॉट मोस्ट, मोइस्ट, मोइस्ट होता है वेट, गीला, यानी कि उनके जो माथे पर जो थे थोड़े से उनके उस पर थोड़े से मोइस्ट इम्प्रिंट थे, निशान थे, गीले निशान थे, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, और यही जो था, मतलब उनकी आंखों से थोड़ा बहुत आंसू निकले होंगे, तो यही जो था उसने रियलाइज किया कि ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है हम दोनों के अंदर, उन्होंने उसको लास्ट मोमेंट पर किस किया, बट दैट वाज नॉट सो, मगर ऐसा नहीं था। After 5 years, I came back home and was met by her at station. अब जब 5 साल के बाद मैं वापस अपने घर आया और मैं उनसे रेलवे स्टेशन पर मिला। She did not took a day older. वो तो बिल्कुल एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसा छोड़ के गया था वैसे ही दिख रही थी। She still had no time for word, and while she clasped me in her arm, I could hear her reciting her prayer. ठीक है, अब जो था उन्होंने एकदम से 1 मिनट क्लास मतलब होता है कि जब वो उनसे स्टेशन पर उनसे मिली तो वो कुछ नहीं बोली, शी स्टिल हैड नो वर्ड फॉर टाइम, उन कुछ नहीं बोली, और एकदम से उन्होंने क्या काम किया, शी क्लैप्स मी, उन्होंने एकदम से उसको पकड़ लिया, जकड़ लेना कहते हैं, अपने हाथों में कोली भर ली। आई कुड हियर हर, और मैं उनकी इस तरह से उनकी जो प्रेयर वो रिसाइट कर रही थी उसको वो सुन सका। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई एरर, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरो, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थे फिर भी वो स्पैरो के साथ में थे। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्राइवलस रिब्यूक, यानी कि वो जो थी, फ्राइवलस रिब्यूक का मतलब होता है हल्की फुल्की, फ्राइवलस मतलब हल्की फुल्की, एंड रिब्यूक होता है किसी को डांटना। तो जो अब क्या था कि हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर होम शी फेड लॉन्गर, एंड विद फ्राइवलस रिब्यूक, उनको वो भगाती भी होंगी थोड़ा बहुत, दैट इज फ्राइवलस रिब्यूक। तो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही होता था मेरे आने के बाद भी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर, लेकिन शाम के टाइम थोड़ा सा एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या काम किया कि जो नेबरहुड में जो लेडीज थी उनको कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने एक पुराना ढोल मंगाया और उन्होंने गाना गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर शी थम्ड एंड सैगिंग स्किन ऑफ द डाइलेपिडेटेड ड्रम, यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो था वो पुराना ढोल वो बजाती रही, और इस तरह से 1 मिनट, सैगिंग का मैं आपको मतलब बता देती हूँ। सैगिंग होता है कि हैंगिंग डाउन, और जो ये जो है स्किन ऑफ द डाइलैपिडेटेड ड्रम को बोलते हैं, जो उसकी जो स्किन थी वो लटक गई। डाइलैपिडेटेड मीन्स उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो बिल्कुल फट गया था, यानी कि। तो अब बच्चों क्या मीनिंग बैठता है इसका, फॉर सेवरल आवर, जब उन्होंने कई घंटे ड्रम बजाया तो ड्रम की जो स्किन थी वो क्या हो गई, वो काफ़ी टूट गई। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वार, उन्होंने क्या गाने गाए,
जैसे जब जो वॉरियर्स होते हैं, फाइटर्स जो होते हैं, योद्धाओं के लिए उन्होंने गाने गाए जब वो अपने घरों में आते हैं। उस दिन उन्होंने भगवान का नाम नहीं बल्कि योद्धाओं के लिए गाने गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब हमने ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि क्या ना जाना, टायरिंग होना या थक जाना। तो हमने उनको कहा कि तुम जो परस्यूड मीन्स होता है थोड़ा सा कन्विंस करना, कि हमने उन्हें कन्विंस किया कि अब तुम थक गई होगी, इसको बंद कर दो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, वही पहला टाइम था सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, यानी कि वही पहला टाइम था कि जब मुझे ये जब से मैं जानता था वो हमेशा प्रेयर करती थी और उस दिन उन्होंने कोई प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अब नेक्स्ट डे क्या हो गई, वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अब क्या था कि इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का फुल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, वो क्या बताता है डॉक्टर की, टोल्ड अस दैट इट वुड बी गो, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, माइल्ड फीवर है। हल्का, माइल्ड मीन्स हल्का फुल्का फीवर है। माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मगर मेरी दादी ने कुछ और ही सोचा। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो है अंतिम समय इज कमिंग नियर, नज़दीक आने वाला है। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ ही घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, ये जो लाइफ, and she had omitted to pray, she was not going to waste more time talking us। अब जो क्या कहते हैं, omitted का मतलब होता है कि भूल जाना, ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं इसमें राइटर, क्या बताती हैं कि सिंस ओनली फ्यू आवर, कुछ ही घंटे पहले, शी क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने अपनी उसका लाइफ का लास्ट चैप्टर क्लोज किया। एंड शी ओमिटेड प्रे, और वो क्या हो गया कि प्रेयर भी ओमिटेड कर गई, भूल गई, जो वो भगवान का प्रे करती थी उसे भूल गई। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉकिंग, और अब वो हमसे बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको प्रोटेस्ट किया, यानी कि उनकी बात को अपोज किया, विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, मगर उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट, अब वो क्या कर गई, आराम से लेट गई शांति में और प्रेइंग और अपने बीट्स को, मनके को पिरोने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ शक करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो लिप्स थे हिलने बंद हो गए। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो हमेशा हाथ में जो उनके माला हुआ करती थी वो उनके हाथों से गिर गई। बड़ा ही सेंटिमेंटल सीन है बच्चों। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, अब क्या हो गया कि एक बड़ी शांत, पैलर मीन्स होता है पीला, उनका फेस बिल्कुल पीला हो गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम समझ गए थे कि वो जो है शी इज़ नो मोर, अब वो नहीं रही हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उतारा। एज ए कस्टमरी, जैसे कि रिचुअल्स होते हैं। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उन्हें ग्राउंड पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्रूड, और उनको एक रेड श्रूड से कवर्ड कर दिया, कफन से, श्रूड कफन को बोलते हैं, उससे उनको क्या कर दिया, हमने ढक दिया। ओके, देन आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब कुछ टाइम, मॉर्न के बाद में, यानी कि कुछ टाइम शोक के बाद में, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, हमने उनके फ्यूनरल का के लिए अरेंजमेंट के लिए हम चले गए, हमने उन्हें छोड़ के और उनकी जो अर्थी वगैरह थी उसका अरेंजमेंट करने चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, इवनिंग में जब हम उनके रूम में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर
टू क्रिमेटेड। अब क्या होते हैं कि जब वो स्ट्रेचर बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं उसको, अर्थी को, जो हम अर्थी बनाते हैं लकड़ी की। और क्रिमेटेड का मतलब होता है यानी कि दाह संस्कार करने के लिए। तो जब उनके कमरे में गए, उन्हें स्ट्रेचर टेक हर टू, दफन करने के लिए स्ट्रेचर को पे लाने गए। द सन वाज सेटिंग, सन जो था सेट हो चुका था। एंड इट लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और उनके कमरे में जो थी, सन की जो थी क्या आने लगी थी, उनके कमरे में एक ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट की एक किरण आने लगी थी। ब्लेज मीन्स होता है ग्लो या चमक। ब्लेजिंग का वैसे तो मीनिंग चमक होता है, लेकिन यहाँ पे वो सन की जो शाम के टाइम जो लाइट आती है, इस तरह से गोल्डन लाइट आई। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे रास्ते अपने आंगन में रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट scattered on the floor। यानी कि प्यारे बच्चों, देखो कितनी जानवर, उनको पशु पक्षियों को भी प्यार हो जाता है इंसान से। इसमें ये बताया जा रहा है कि वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे कोर्टयार्ड में उतर गए, और ऑल ओवर पूरे बरामदे में और उनके रूम तक, जहाँ पे वो रेड उसमें रैप थी, कफन में क्या था, वहाँ पे बहुत सारी हजारों स्पैरोज जो थी स्कैटर्ड होकर फ्लोर पर बैठी हुई थी। दे वर नो मोर चिरपिंग, आज वो बिल्कुल चिरपिंग नहीं कर रही थी, हमेशा जैसे करती थी वो बिल्कुल भी चहचहाट नहीं कर रही थी, बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बड़ा ही मतलब सॉरी महसूस हुआ बर्ड्स के लिए। माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर मी, अब जो मेरी माँ थी, ये तो दादी थी लेकिन ये राइटर की माँ है, तो जो मेरी जो मम्मी थी वो उनके लिए कुछ जो थी ब्रेड के पीसीज लेकर आई। शी ब्रॉक इनटू द लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनको छोटे छोटे जो थे लिटिल क्रम्स में, क्रम्स होते हैं पीसेस रोटी के, में उनको तोड़ा। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी उन्हें दिया करती थी, इसी तरह से उन्होंने उनके आगे फेंक दिए। थ्रू इट टू दैम। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब जो स्पैरोज जो बैठी हुई थी उन्होंने उस रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, जब हम अपनी दादी के कॉर्प्स को लेकर चले। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो बिल्कुल शांति से एकदम से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन जब स्वीपर आया तो जो ब्रेड के क्रम्स जो पड़े हुए थे स्पैरोज के, इस तरह से उन्होंने उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ी ही सेंटिमेंटल भी है, दर्दनाक भी है, बहुत सुंदर स्टोरी है खुशवंत सिंह की लाइफ की। तो आई होप कि आपको समझ भी आई होगी। तो गुड बॉय, हैव ए नाइस डे। अगले दिन आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे। हैव ए नाइस डे।